बैंक रिटायर्स और पेंशनर्स का यहाँ पे 4 स्लैब तक जो डीएनएस अलाउंस है अगस्त का डिक्रीज हो सकता है। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से एक्सपेक्टेड। और साथ ही में बैंक एम्प्लॉयज का डीएनएस अलाउंस 1% तक बढ़ सकता है। तो सारी डिटेल में कैलकुलेशन देखेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नई ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए नवंबर जेआईबी फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, तो आपको पूरा सिलेबस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और जो मॉक टेस्ट है वो एक ही जगह पर मिल जाएगा। स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है, तो इस नंबर पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कॉल करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आपके स्लैब्स जो है, जो बैंक रिटायर इसका डियरनेस अलाउंस है, वो स्लैब कितने यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हो गए। तो देखिए अप्रैल का और मई का जो आपका है वो सीपीआई पॉइंट्स ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। जून के अभी तक आपके जारी नहीं हुए, तो एक्सपेक्टेड हम मान के चलेंगे कि आपका जितना भी बढ़ रहा था पिछले यहाँ पे महीनों में उतना ही 0.5% से आपका जो सीपीआईडब्ल्यू पॉइंट्स है वो बढ़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप 1960 सीरीज में, तो ये आपके नए जो सीपीआई के पॉइंट्स है वो आ जाएगा, और तीनों का एवरेज लेने पर 9466.35 आपके सीपीआई पॉइंट्स बन रहे। अब फरवरी में जब आपका डीएनएस अलाउंस रिवाइज हुआ था पेंशनर्स का, तब इनको यहाँ पे 9481.66 जो आपके पॉइंट्स थे उस पर ऑलरेडी जो डीएनएस अलाउंस है वो पेड हो चुका है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, तो आपका 9466 माइनस 94 जो आपका 9481 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका जो डिफरेंस है वो माइनस में आएगा। माइनस का मतलब है कि स्लैब्स आपके इस बार डिक्रीज हो गए, डीएनएस अलाउंस है वो यहाँ पे घटेगा, बढ़ेगा नहीं, स्लैब्स डिक्रीज हो गए। तो स्लैब में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके नए 3.81, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 यहाँ पे स्लैब से वो डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए डीए का परसेंटेज क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो अब चलिए जो आपके पेंशनर्स का डीए है वो कितना कम होगा, स्लैब से यहाँ पे 4 डिक्रीज हो गए तो वो देख लेते। तो आपका 5 बीपीएस अगर है जो 1992 से पहले या तब रिटायर हुए, उनका जो 5 बीपीएस है, उनका जो डीएनएस अलाउंस है वो यहाँ पे 0.67 जो है वो डीए मल्टीप्लायर था, तो आपका -2.68% कम होगा। वैसे ही 6 बीपीएस है उनका 1.4%, 7 बीपीएस वालों का यहाँ पे 0.96%, 8 बीपीएस वालों का यहाँ पे 0.72%, 9 बीपीएस के लिए 0.6%, 10 बीपीएस के लिए 0.4% और 11 बीपीएस का जो डीएनएस अलाउंस है वो 0.28%। अगर ऐसे ही आपके सीपीआई के आंकड़े जारी हुए तो होता हुआ नजर आएगा। अब चलिए फाइनल डीएनएस अलाउंस क्या रह सकता है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए जो आपके बैंक पेंशनर्स है उनका जो डीएनएस अलाउंस है वो देख लेते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयज का भी मैं आपको बता दूंगा। तो फेब से जुलाई का आपका ऑलरेडी जो चल रहा है बैंक पेंशनर्स का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी बीपीएस के हिसाब से मैंने डाले। और जो आपका 4 स्लैब्स है वो डिक्रीज हो गए सभी के, तो आप देख सकते हैं 2.868 वो जैसे मैंने बताया वो सारे लिखे हुए। तो आपका फाइनल डीए मैं बता देता हूँ। देखिए अगस्त से आपका एक्सपेक्टेड जो डीए है वो यहाँ पे 5 बीपीएस में 1408 4.72% रह सकता है। 727.65% 6 बीपीएस में रह सकता है। जो 7 बीपीएस है उसका 46680 रह सकता है। 322.92% 8 बीपीएस में रह सकता है। 9 बीपीएस में 24855% रह सकता है। 125.60% 10 बीपीएस में रह सकता है। 11 बीपीएस में 54.46% रह सकता है। और जो 12 बीपीएस है उसमें डायरेक्टली जो सीरीज है 2016 की वो लगती है, तो उनके यहाँ पे स्लैब्स वाइज यहाँ पे जो जानकारी नहीं होगी उनकी डायरेक्टली 20.97 रह सकता है। कैसे ये आया वो चलिए अब देख लेते हैं। जो 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर्स हुए या जो अभी एम्प्लॉय से वर्क कर रहे हैं उनका डीए यहाँ पे तीनों के में मैंने जो पॉइंट्स है वो एक्सपेक्टेड जुलाई के है वो 144.5 लिए है, तो उस हिसाब से एवरेज इतना आ जाएगा। और डायरेक्टली आपका 2016 सीरीज के हिसाब से इतना माइनस करेंगे तो फाइनल डीए जो पेंशनर्स है उनका भी ये रिटायर हुए अभी रिसेंट में, उनका भी, और जो अभी एम्प्लॉयज है उनका भी इतना डीएनएस अलाउंस रह सकता है। एम्प्लॉयज का ये डीए है वो बढ़ेगा क्योंकि अभी जो है वो 19.97% के आसपास जो आपका डीए चल रहा था, तो 1% से उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो पेंशनर्स है उनका 6 महीने में एक बार रिवाइज होता है, तो उनका यहाँ पे कम होगा। तो ऐसे ही एक फाइनल जानकारी है। आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।